हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन। अभी लास्ट वीडियो हम लोगों ने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पढ़ा था, ठीक है। तो जब अब डिस्ट्रप्शन आता है तो ये जो रिस्क आता है, जोखिम आता है जब सप्लाई चेन के अंदर, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया 203 और 103 का, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे जो क्वेश्चन पेपर है वो मेल कर दीजिए आप लोग। बात करें सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट की, तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या देखा जाता है कि जो भी एक कंपनी की जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जो भी उसमें जो भी वो प्रोसेस है उसके अंदर क्या ढूंढा जाता है कि जो कमज़ोरियों को खोजने और उनका समाधान करने का, ठीक है, ये करने की प्रक्रिया है कि जो सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो भी क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है, ठीक है, जो भी कमज़ोरी आ रही है, किस वजह से सप्लाई चेन जो है वीक हो गई है, कि सामान जो है समय पे नहीं पहुंच पा रहा है या ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, उसका समाधान करने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो SCRM का एम क्या रहता है, मिनिमाइज़ करना जो रिस्क होता है कंपनी के, जो भी ऑपरेशंस है, रेपुटेशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसमें जो भी रिस्क रहता है उसको कम से कम करना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। हमने देखा है कि अब आज के टाइम में कैसा दौर है, ग्लोबलाइजेशन का, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट है। सिर्फ ये नहीं कि अपने देश से दूसरे एक देश की जो डिफरेंट स्टेट है उन्हीं में जो है व्यापार हो रहा है, एक देश का दूसरे देश से व्यापार हो रहा है, रॉ मटेरियल दूसरे देश से आ रहा है, मैन्युफैक्चर किसी और देश में हो रहा है सामान, ठीक है। तो एक जो सप्लाई चेन है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही है। तो जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है दुनिया भर में, वो ग्राहकों के जो भी सामान है भाई, कस्टमर तक जो पूरे विश्व में जो सामान पहुंचाना है, ठीक है, वो किसके ऊपर जो है निर्भर है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो सप्लायर के ऊपर, मैन्युफैक्चर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो लॉजिस्टिक है, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से, जो प्रोफेशनल लॉजिस्टिक हैं उनके ऊपर जो है डिपेंड है, ताकि वो सही समय पर कस्टमर तक क्या पहुँचा सके, गुड्स और सर्विसेज को पहुंचा सके। इसलिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अब सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना एक स्ट्रैटेजी है इस तरीके से, जो कंपनी है, ठीक है, कि जो भी बिज़नेस के अंदर अनिश्चितता आती है उसको वो देखे, ठीक है, निरंतर देखती रहे, और ताकि बिज़नेस की जो बिज़नेस के अंदर जो कंटिन्यूटी है वो उसकी बनी रहे, कि भाई वो पहले से ही देख ले कि हाँ ये कमी आ सकती है, तो उसको पहले से ही निपटने के लिए जो भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो उसको देखे, ठीक है, और ताकि बिज़नेस की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो यहाँ पे कंपनी को अवॉइड करना है कि भाई जो मिनिमाइज़ करना है, कम से कम डिस्ट्रप्शन हो, भाई व्यवधान ना है, रुकावट ना है, कम से कम कॉस्ट लगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़नी चाहिए। तो SCRM जो है, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट जो है, वो हेल्प करता है कंपनी की कि भाई वो जो SI कंपनी है वो क्या करें, रेगुलेशंस का जो भी रेगुलेशन के साथ जो है पालन करे, प्रोटेक्ट करे अपनी ब्रांड के रेपुटेशन को। और किस में मदद करता है वो, जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, जो स्थिरता है वो बनी रहे, ठीक है, उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। तो कैसे सप्लाई चेन रिस्क को कम से कम किया जा सकता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई, पहचान करें कंपनी को पहले जो उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम है या वीकनेस है, जो उसकी एंटायर सप्लाई चेन को जो प्रभावित कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, किस वजह से जो है उसकी जो सप्लाई चेन है उसमें बाधा आ रही है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि भाई अच्छा इस फैक्टर की वजह से, कोई क्या इंटरनल फैक्टर है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, या लोकेशन है, ट्रांसपोर्ट रूट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भाई कोई भी किसी भी कारण की वजह से जो उसके एंटायर सप्लाई चेन है उस पर जो प्रभावित हो रही है, सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर दूसरी जगह आंकलन करना, एसेस करना। तो अब जो है जो भी उसने ये पहचान लिया कि क्या कमी आ रही है, ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि जो जिसकी वजह से कमी आ रही है, भाई जिस फैक्टर की वजह से जो उसकी सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, क्या ये लंबे समय तक होगी या शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से डेटा और रिसर्च करेगा, हेल्प करेगा सप्लाई चेन रिस्क भाई उसको देखने के लिए कौन सी जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वो ध्यान से देखेगा, एक्सपर्ट के यहाँ जजमेंट लेगा, भाई हिस्टोरिकल डेटा को उठाएगा, फोरकास्टिंग, भाई इससे क्या मेरे आगे भाई ये जो जिसकी वजह से फैक्टरी सप्लाई चेन के आगे भी प्रभावित होगी, तो ये सब चीज़ का वो यहाँ पे आंकलन करता है कि अच्छा इस फैक्टर की वजह से जो हमें सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, तो इसकी वजह से कितना प्रभाव होगा, लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट पड़ेगा या शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ेगा।
फिर आता है मिटिगेट, ठीक है, जोखिम को कम करना। अब उसका रिस्क पता लग गया है, वो स्ट्रेटजी यहाँ अपनाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाऊँ जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। कम्युनिकेशन को वो बढ़ाएगा, इन्वेस्ट करेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, डेवलप करेगा अपने जो भी प्लान है कि जो भी आकस्मिक प्लान है कि भाई एकदम से अगर कोई मुसीबत आती है तो मुझे किस प्लान का जो है यूज़ करना है। फिर आता है मॉनिटर, तो SCRM एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ कंपनी को भाई अपनी ये नहीं है कि वो ध्यान नहीं देगा, उसको अपनी पॉलिसी पे, अपनी सप्लाई चेन के ऑपरेशन पे लगातार जो है ध्यान रखना है, पॉलिसीज़ का रिव्यू करना है और SCRM के जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको रेगुलरली जो है निभाना है, ठीक है। ट्रैक करना है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कंडक्ट करने ऑडिट्स, बिल्डिंग करने स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप, ताकि जो है कस्टमर तक जो सामान है भाई उसका जो कनेक्शन है अपने सप्लायर तक, भाई उसका साथ जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो सप्लायर है उसका सामान उसके कस्टमर तक सही समय पे और सही तरीके से, कि भाई जो है जो सामान है उसमें कोई भी कमी ना आए, ठीक है, तो उस तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।